हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जीविका नंदन ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मेरी जो फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट, यहाँ पर सिलाई की यहाँ पर फर्स्ट क्लास है। तो चलिएगा, क्लास फर्स्ट हमारी सिलाई की। आज हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताएंगे। ठीक है, ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताऊंगी मैं। ठीक है, ब्लाउज़ ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, कि आज हमें यहाँ पर ब्लाउज़ और सिंपल और बेड ब्लाउज़ दोनों की ड्राफ्टिंग सीखने वाले। तो मेरा जो मेज़रमेंट है मतलब नाप है, नाप यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, देखिएगा नाप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको मैं यहाँ हिंदी में भी बता देती हूँ, इंग्लिश में भी यहाँ बता देती हूँ। मेज़रमेंट क्या लिखेंगे हम, ठीक है, मेज़रमेंट बताएंगे, मेज़रमेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लंबाई। सूट की क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। तो लेंथ ठीक कह रही, ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लंबाई जो है मेरी 14 है। कितना है, 14 इंच है। ठीक है, फिर है हमारा तीरा है, तीरा हमारा 14 है। फिर है सीना, चेस्ट जिसे बोलेंगे हम, सीना है हमारा 38। ठीक है, कमर है 32। ठीक है, और सीना कमर 32 है, और बाजू है हमारी, बाजू हो गया, मोहरी हो गया। ये बाजू और मोहरी तो हम बाद में देखेंगे इसको। पहले हमारा ये जो मेजरमेंट है, सीना, तीरा, कमर, तो ये याद रखना, ये जो है कपड़े से मापा नहीं है, ये बॉडी से लिया गया माप है। किससे लिया गया है, बॉडी के द्वारा माप। ठीक है, बॉडी का माप है हमारे इसका। ठीक है, सिंपल ब्लाउज हो या किसमें, इसमें 3 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हमारी मेज़र रखती हैं। गला है, आगे का है 6, पीछे का है 7। ठीक है, गला देखिएगा, आगे का 6 और पीछे मोहरी, बाजू जो है आप यहाँ पर 6, 12 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको ये याद रखना कि जो मेजरमेंट हमने यहाँ पर दिया है, किस किस का कितनी बार आधा होता है। ये बॉडी से लिया गया नाप है, ना कि ब्लाउज से नाप लिया गया है, तो ये याद रखना। तो यहाँ देख लें, लंबाई हमारी 14 है। तीरे का हमारा आधा होता है, एक बार आधा, याद रखना, एक बार आधा, तीरे का एक बार आधा। और यहाँ पर सीना 2 बार आधा, कमर 2 बार आधा। ठीक है, सीना कमर, ठीक है, इनका क्या होगा, 2 बार आधा। आई मीन कहने का मतलब यह है कि तीरा है, तीरा हम कभी भी ऐसे नहीं लेते हैं। क्या ऐसे लेते हैं हम तीरा, नो। हमारा तीरा लेने का तरीका क्या है स्टूडेंट, देखिएगा, तीरा लेने का तरीका ये होता है ना, ये तो होता है, इस टाइप से होता है तीरा लेने का तरीका। और हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमारा यहाँ से फुल बॉडी आ जाता है, यहाँ आ जाता है, इस टाइप से आ जाता है, तो हमारा फुल बॉडी नाप है। कमर का भी फुल बॉडी नाप है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का 2 बार आधा करना है आपको। बाजू का, आपको बाजू है 6 है, तो आपको लेंथ तो उतनी ही रखनी है, इसका भी 1 बार आधा। गला है ये चीज़। ठीक है, समझ आया आपको, इतना आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, सिंपल ब्लाउज़ है। सिंपल ब्लाउज़ में बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिएगा, अब हम चलते हैं ड्राफ्टिंग की साइड। सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिएगा, हम सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, ये जो है हमारी आर्मोल स्केल है, और ये मैंने सिंपल स्केल ले रखी है। तो ठीक है, ये मेरे पास आ गया इंची टैप। अब हम इंची टैप से क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लेनी है, ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। लेंथ क्या है, देखिएगा, इसी में मैं सिंपल और बेल्ट ब्लाउज़ आप दोनों को दोनों बताऊँगी। तो देखिएगा, लेंथ हमारी 14 है, 14। ठीक है, 14, 2 इंच हमने क्या लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच हमने लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। ओके, 2 इंच क्या लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, समझ आया, 2 इंच क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो गाइस, मैं आपको यहाँ से क्या करती हूँ, इस पर रख के इंची टेप, मैं यहाँ से, तीरा क्या है मेरा, लंबाई 14 है, तीरा क्या है 14 है, 14 एक बार आधा करना है, तो इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या करना है, 7 रखना है। क्या रखना है, 7 रखना है। ठीक है, क्या करना है, 7 रखना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया मेरा तीरा 7। ठीक है, 7 का आ गया, यहाँ तीरा मेरा क्या आ गया, 7। अब याद रखना आप लोग कि मैं अगर ऊपर 7 ले रही हूँ, तो मुझे आर मोल भी 7 ही लेना है। आर मोल भी मुझे 7 ही लेने हैं। तो आर मोल मैंने ले लिया यहाँ पर 7, ये देखिएगा। ठीक है, 7 लेने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या चलना है। 7 ले लिया हमने आर मोल, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है,
7 सेंटीमीटर, वो सॉरी 7 इंच 7 इंच, ठीक है। इतना आया आपको समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से जब मेरा ये कपड़ा है, देखिएगा यहाँ से मैं एक 14 इंची पर मार्क कर लेती हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल कपड़े पर जो कट करोगे आप बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे आप कर रहे हो कपड़ों पे। जैसे मैं यहाँ ड्राफ्टिंग बना रही हूँ, तो ये यहाँ हो गया हमारा, और ये जो हो गया 2 इंच जो हो गया एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा हो गया 2 इंच, क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा आर्म होल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ सीने की साइड। तो सीना क्या है हमारा, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, सीने को यहाँ से इंची टेप रखेंगे, और सीना कितना है हमारा 38 है। 38 का आधा होता है 19। तो देखो गाइस, आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ माता बहनें क्या होती हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन वाला ही पढ़ा लिखा ही हम सिलाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दी हूँ कि हमारा 38 है। 38 कहाँ जाता है? 38 का मतलब 38 तो है इसका। इस टाइप से आधा करो तो ये आधा हो गया। मैंने क्या कहा है कि 2 बार आधा करना है सीने का, तो एक बार फिर से आधा करो। ये देखो, तो यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 19.5। कितना आ गया? 19.5 आधा हो गया। 19.5 का आधा 9, 18 का आधा 9, 9 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप रख लीजिएगा, तो 7.25। यहाँ है आता है हमारा, यहाँ पर आता है हमारा क्या? सीने का निशान। जितना इससे बाहर निकल रहा है उतना आप इससे मार्क कीजिए। याद रखना, ब्लाउज हमेशा फिटिंग का आपको सिलना है। ब्लाउज हमेशा फिटिंग में सिले जाते हैं, तो उसमें लूजिंग बिल्कुल मत लीजिए। अगर जब तक कोई कहता नहीं लूजिंग, तब तक उसमें लूजिंग मत लीजिएगा, ठीक है। यही हमारा नीचे वाला 14 का था। 14 में हमने क्या करना है, अपनी कमर लेनी है। कमर हमारी क्या है? 32। 32 का आधा क्या होता है? 16। 16 का आधा क्या होता है? 18। 8। तो 8 पर यहाँ पर 32 में निशान लगा दीजिए। 8 पर निशान लगा दीजिए। ये आ गया हमारी कमर का मार्क, आपको दिख रहा होगा कमर का मार्क, ठीक है। ये हमारी कमर का मार्क आ गया, कमर का मार्क। और इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही रफली आपको मिला देती हूँ। ये जो फिटिंग मैंने आपको रियल फिटिंग यहाँ पर बताई है, तो गाइस जब हम अपना ब्लाउज चुन्नटें सारी भर लेते हैं, प्लेटें भर लेते हैं, तब दोबारा से फिटिंग और करते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी, एक्स्ट्रा है हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है। कितना लेना है? 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिएगा 1.5 इंची एक्स्ट्रा, कमर से भी 1.5 इंची एक्स्ट्रा, और यहाँ से भी 1.5 इंची, ये सब 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी कितना एक्स्ट्रा लिया है हमने? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो सीने का था वो कितना था? 9.5, मतलब 9.5 था, 9.5 मान लो, है ना, 9.5। अब मुझे आर्म होल की गोलाई लेनी है। याद रखना, आर्म होल की गोलाई के लिए आप क्या करेंगे, आगे वाला है, आगे वाला पार्ट्स बता रही हूँ मैं, आगे वाला पार्ट्स बता रही हूँ। तो आप याद रखना, मैं पहले यहाँ से गला ले लेती हूँ। गला मैंने लिया है 2.5 पर, आगे का है ये, आगे का भाग है, ठीक है। गला मैंने 2.5 इंच पे लिया है। गला आगे का क्या है मेरा? आगे का गला 6 है, तो 6 पर चलिएगा। पहले मैं 2.5 यहाँ पर 6 ये है, देखो 6 है, यहाँ से मैं 2.5 कर लेती हूँ, ठीक है, 2.5। और ये देखिएगा 2.5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे वाले पोर्शन की गाइस हमें क्या करनी है, आगे वाले पोर्शन की हमेशा क्या करनी होती है, हमें गोलाई लेनी होती है। आगे वाले पोर्शन की गोलाई लेनी है, तो आपको छटाई और गोलाई लेने की कोई टेंशन नहीं है। देखो मैंने आगे वाले पोर्शन की आधा भाग की हम क्या करते हैं, छटाई करते हैं आधा इंच की, मतलब कि आर्मोल यहाँ पर 6.5 हो जाएगा। मैंने यहाँ 7 लिया है, तो मैंने आगे का आधा इंची छटाई करूँगी तो 6 हो जाएगा। ये अगर स्केल पटरी आपके पास है तो आप इसको इससे कर सकते हैं, ना तो आप आधा इंची यहाँ पर बढ़ा, आधा इंची यहाँ ले जाइए, आधा इंची इसका बीच में 6.5 है, तो 3.5 पर ले जाइए, वो 3.5 पर ले जाइए। तो देखो मेरा बिल्कुल करेक्ट आया। तो यहाँ से आप आधा इंची यहाँ से इसको ऐसे करके इस टाइप से, और यहाँ पर आप 1 इंची, कितना 1 इंची इस टाइप से आप गोलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये स्केल पटरी है तो आपको गाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं देखो ऐसे मिटा देती हूँ इसको, आपको दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इस आर्म होल पटरी को रखा हमने, ये देखो आर्म होल पटरी को हमने रखा, मैंने अंदर से 1 इंची लेना है, यहाँ से देखो 1 इंची है, 1 इंची है, यहाँ रखा मैंने आर्म होल पटरी को। ये मुझे गोलाई लेनी है यहाँ पर, तो देखिएगा ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट पड़ेगी। ये देखो आ गया, देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया आपके ब्लाउज़ का,
तो देखिएगा इसी तरह से आप गले की भी कर सकते हो। गले की क्या है, गले का भी आपको यहाँ पर तो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा गले की आपकी बस ये मेज़रमेंट की जो है वो नहीं, देखो गले की भी गोलाई इससे बहुत अच्छी आती है। पर अच्छे से आप भी इसके अंदर भी आप 1 इंच का करिएगा, इसके अंदर भी 1 इंच का, ठीक है। अब आपको छटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है। और ज़्यादातर आपको पीछे का बैक साइड करना है। और ये देखिएगा आपको क्या करना है, आधा इंची, याद रखना आधा इंची इसको डाउन करना है। किसको करना है, डाउन, आधा इंची डाउन। कितना, आधा इंची डाउन करना है। किसकी साइड, मुंडू। ये कब करेंगे हम डाउन, जब हमारा पीछे का, याद रखना पीछे आगे का या पीछे का गला जब हमारा छोटा होगा तब हम डाउन आधा इंची करेंगे। अगर पीछे का गला बड़ा है तो आधा इंची हम क्या करेंगे, गले को आगे की साइड डाउन करेंगे, जिससे कि हमारा जो गला होता है वो भागता नहीं है। अगर पीछे का, ध्यान से सुन लो, पीछे का गला बड़ा है तो आगे आधा इंची डाउन करोगे, मतलब गले की साइड को आधा इंची दबाओगे, इधर को टेढ़ा करोगे। अगर छोटा गला है तो मुट्ठी की साइड दबाओगे, मतलब आर्म होल को दबाओगे आधा इंची, याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं प्लेट्स की साइड। प्लेट्स क्या है, देखिएगा प्लेट्स का मिड 14 है, यहाँ पर 14 है। प्लेट का हम मिड पॉइंट लेते हैं, 14 है। 14 का आधा क्या हो गया, 14 का आधा है हमारे पास 7। 7 से आप 2 इंची, ये 7 है, 7 से आप 2 इंची एक्स्ट्रा लीजिएगा। मिड पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट से लेके आप इस टाइप से एक सर्कल बना लीजिए। बना लिया सर्कल। सर्कल बनाने के लिए आपने यहाँ से देखिएगा गले से आपने 3 इंची लेना है, ये ले लिया 3 इंची, और 3 इंची ही आपको ये लेनी है। तो ये हाँ देखो 3 इंची है, ये आ गया। अगर आपको नहीं बनाना है ना तो इससे आप पता चल जाएगा। अब ये मैंने आपको 3 इंच ये कर लिया। तो अगर ये देखो, इससे मैं आपको गला, आप इससे द्वारा से ऐसे कर सकते हैं अगर आपको मिड पॉइंट नहीं निकालना आता है तो। फिर इसके बाद यहाँ से 2.5 लीजिए। कितना, यहाँ से 2.5 लीजिए, 2.5 इंच लीजिए। यहाँ से 2.5 लीजिए, यहाँ से 2.5 लीजिए। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। आपको पता है ये जो होती है चौड़ी होती है, ठीक है, इस टाइप से। ओके, समझ आया आपको। आधा इंची इधर ले लीजिए, आधा इंची इधर, ये बीच वाली लाइन जो है आधा इंची ले लीजिए, ठीक है, समझ आया। अब ये कहोगे ये वाली कितनी लाइन पर डलेगी, आप ब्लाउज की लेंथ के ऊपर 4 की डाल सकते हैं, 5 की डाल सकते हैं, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, ये तो हो गया सिंपल ब्लाउज का आगे वाला फ्रंट, ठीक है, आगे वाला फ्रंट हो गया सिंपल ब्लाउज का। अब मैं बेल्ट ब्लाउज के लिए क्या करना है, देखिएगा बेल्ट ब्लाउज के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से ये चीज़ जो है, यहाँ से हमारी लेंथ है, तो इस याद रखना यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से लेंगे हम 3 आ गया बेल्ट के लिए, इसी में से बेल्ट काट रहे हैं, यहाँ से हम लेंगे 4, कितना लेंगे 4, आगे से 4 पीछे से 3, ठीक है, आगे से 4 पीछे से 3। तो ये याद रखना, इस टाइप से आप इसको, ये देखो ये ऐसे आ गया, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ से क्या है 3 इंच और 4 इंच, ठीक है। तो ये हमारी है बेल्ट कट जाएगी, और यहाँ पर ये आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी 2 इंची या 2.5 इंची, ठीक है। ये आ गया हमारा बेल्ट ब्लाउज। और जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे, कैंची है ये, कैंची का निशान, यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला पोर्शन, फिर हम इसको अस्तर के साथ या फिर किसी चीज़ के भी साथ आप इसको नीचे की साइड फोल्ड कर लीजिएगा। ज़्यादातर बेल्ट ब्लाउज अस्तर वाले में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, अस्तर वाले में बहुत अच्छे लगते हैं बेल्ट ब्लाउज। अगर सिंपल बनाना है तो सिंपल में भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। बस आपको बेल्ट अच्छे से जोड़नी आनी चाहिए। तो यहाँ आपको बेल्ट का पता चला, सिंपल में ही आप बेल्ट ब्लाउज बना सकते हैं। यही बेल्ट ब्लाउज आप प्रिंसेस कट में ही बना सकते हो। प्रिंसेस कट का क्या है, यहाँ से ये आती है, यहाँ बस एक ही चुन्नट आती है प्रिंसेस कट में। प्रिंसेस कट में क्या हो जाएगा, प्रिंसेस कट का मैं बता दूंगी, ये देखो ये वाला चुन्नट ऐसे आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। और सिंपल ब्लाउज में कुछ भी नहीं है, एक इसी में ही मैं आपको 4-5 ब्लाउज बता सकती हूँ, ठीक है। पर मैंने अभी 2 ब्लाउज बताए, सिंपल और बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपको समझ नहीं आया है तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको मैं डिटेल से, और कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए मैं अलग वीडियो बना लूँगी। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मैं और वीडियो दूँ, और इसको बार बार देखिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। गला मैंने यहाँ 6 इंची लिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं, फ्रंट पार्ट था ये, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।